चैप्टर 18 जिसके से 18A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट नहीं किया था और इसका जो बेसिक्स है वो अपन डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन के बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपको गिवन क्या है सबसे पहले वो देखिए आप। देखो ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, एक बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है और 7 येलो बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर ए बॉल और के लिए देखो सबसे पहले आप इवेंट मान लो ए, ठीक है। ए बॉल इज रेड, ए बॉल इज रेड यानी ड्रॉइंग करना है ना, ड्रॉन बॉल इज रेड, तो ए बॉल इज रेड, इज रेड। उसके बाद में एक बी इवेंट मान लो, दूसरी बॉल क्या है, ब्लैक बॉल, तो ए बॉल इज ब्लैक, ठीक है। अब रेड और ब्लैक के अंदर कोई कॉमन तो आएगा नहीं, तो ये दोनों आपकी इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आपको क्या बोला हुआ है, पी ऑफ आइदर ए यानी रेड बॉल और के लिए अपन आपको मैंने बताया था यूनियन यूज करेंगे, और बी इस बात की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ प्लस बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है कि आपको पहले रेड बॉल यानी 2 बॉल ड्रॉन करनी है, एक तो रेड या फिर और के लिए कंडीशन बोली यानी एक बॉल ड्रॉन करनी है, या तो रेड हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है। तो आइदर रेड और ब्लैक के लिए अपन ए यूनियन बी का यूज कर लेंगे। अब रेड और ब्लैक में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई। इसमें मैं वैल्यू में पुट करूं तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए, पी ऑफ ए देखो ये टोटल कितना है, टोटल 20। इस इवेंट यानी ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल कितनी है 5, तो आपके फेवर में कितना है 5, टोटल कितना है 20, तो ये तो हो जाएगा इसकी वैल्यू। उसके बाद में जो बैग है उसके अंदर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक बॉल है कितनी 8, टोटल कितनी है आपकी 20, तो ये तो हो गई इनकी वैल्यू। इसको सोल्व करना है इस वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5/20 प्लस में 8/20, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 13/20। यानी आपको क्या बोला हुआ है, दोबारा मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर ए रेड बॉल यानी एक रेड बॉल या फिर एक ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ब्लैक और रेड में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये जो दोनों इवेंट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8/20, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/20, क्योंकि अपन जो फॉर्मूला है जो 10th के और 9th के अंदर आप पढ़ के आते हो वही फॉर्मूला अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, बट यहाँ पे इन क्वेश्चन को करने का जो थीम है वो अलग होगी बस थोड़ा सा। तो अपन देखो क्वेश्चन को सेकंड को डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो डायरेक्ट है, क्या गिवन है, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 1/5, पी ऑफ बी इक्वल टू 2/3 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/5। और क्या बोल दिया कि ए एंड बी आर एग्जॉस्टिंग इवेंट। एग्जॉस्टिंग इवेंट कब होंगे, जब ए यूनियन बी की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाए, सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो 1 की इक्वल आ जाए तो उनको अपन क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिंग इवेंट कहेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए यूनियन बी की। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मेट होगा वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है ना, 11th में पढ़ के आते हो इस फॉर्मूले को। इसकी वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू 2/3 और इसकी वैल्यू 4/5। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 15 और ये कितना 3 और ये कितना 5 और 10 माइनस में ये कितना 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई आपकी कितनी, ठीक है ना, करेक्ट तो है ना। एलसीएम 15, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 और ये माइनस का 3 नहीं आएगा, ये कितना आएगा देखो 12, कितना 12, ये आपकी वैल्यू आएगी। और ये कितना आपका 13 माइनस 12 कितना, 13 माइनस 12 हो जाएगा आपका 2/13 माइनस 12 1/15, ये आपकी वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इवेंट ए एंड इवेंट बी आर नॉट एग्जॉस्टिंग इवेंट, ये लास्ट में आप लिख देना, ठीक है ना। ये 1/5, 2/3 और 4/, एक मिनट, ये 15 है भैया आपका, ये 15 है, तो ये 15 है तो ये 4 आएगा आपका, ठीक है ना, तो ये 9 आ जाएगा, है ना। 13 माइनस 4 9 और 9 की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3/5, जो क्या है नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि एग्जॉस्टिंग कब होगा, जब P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तब एग्जॉस्टिंग इवेंट होगा। तो लिख देना कि इवेंट A एंड B आर नॉट एग्जॉस्टिंग इवेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या है, फाइंड ईच ऑफ ऑन ए 1 डाई रोलिंग ए 5 और एन ओड नंबर, कि आपको फाइंड करना है रोलिंग ए 5 एन ओड नंबर और फिर रोलिंग एटलीस्ट 1/4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। चलो तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बात करूं वो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, आपको ये बोला है कि ऑन ए डाई, तो एक डाई को आप थ्रू करवाओगे तो सैंपल स्पेस में वैल्यू 1 2 3 5 4 5 और 6 ये वैल्यू आ गई। रोलिंग ए 5 यानी जो ए इवेंट है वो क्या है, शो द 5, है ना, ऑन 5 ऑन द डाई, या शो द 5। और बी इवेंट आप मान लीजिए ओड नंबर, एन ओड नंबर। अब देखो समझना, पहले मैं इन सब की प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहा हूं। इसकी मैं प्रॉपर्टी फाइंड आउट करूं तो इस ए इवेंट के अंदर वैल्यू कितनी आएगी, शो द 5, ए की आएगा। और इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, P ऑफ A इक्वल टू 1/5। और इस B इवेंट के अंदर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ओड नंबर 1 3 5, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, P ऑफ B इक्वल टू 3/6 आ गया, ठीक है ना। काटेंगे नहीं, बाद में काट लेंगे। अब यहां से मैं इन दोनों में कॉमन फाइंड आउट करूं, कॉमन, तो कॉमन ओड नंबर 5 भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/6 आ गई, A की वैल्यू है ना, तो 1/6 आ गया। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि रोलिंग ए 5, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ए रोलिंग ए 5, और 5 के लिए कौन सा इवेंट है आपका A, और के लिए अपन यूज करते हैं यूनियन, तो ये यूनियन और प्लस में B, ये निकालना है। क्वेश्चन गिवन था, उस गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको ये था कि शो ए 5 और एन, और के लिए है एन ओड नंबर, तो एक इवेंट ये मान लिया, एक इवेंट ये मान लिया, इन दोनों का ओड लगाया हुआ है तो मैंने यूनियन यूज कर दिया। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू 3/6 माइनस इसकी वैल्यू 1/6, ये और ये कैंसिल आउट,
वैल्यू आ गई 1/2। 3/6 की वैल्यू कितनी 1/2। ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड में है रोलिंग एटलीस्ट 1 4 यानी एटलीस्ट 1। देखो एक सैंपल स्पेस को आप थ्रू करवाओगे कितनी बार, एक डाइस को 2 टाइम्स, एक डाइस को 2 टाइम्स ही 2 डाइस को एक बार, तो सैंपल स्पेस के अंदर पॉसिबल आउटकम कितने मिले 36 मिल गए। एक डाई को 2 टाइम्स थ्रू करवा दो या 2 डाइस को एक टाइम से आप थ्रू करवा दो, जो सैंपल स्पेस में जो वैल्यू आएगी वो आपकी 36 से आएगा। अब एक इवेंट बोला हुआ है, वो इवेंट क्या है कि रोलिंग एटलीस्ट 1, तो मैं ये लिख रहा हूं बस इतना, एटलीस्ट 1 4। इसका मीनिंग क्या है, एक डाई को आप 2 बार थ्रू करवाओगे ना तो पॉसिबल जो प्लेसेस है वो 2 मिलेंगे। तो अगले ने कंडीशन बोला या तो 4 यहाँ पे आना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक 4 आना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये कंडीशन आपकी ये मिल जाएगी ये वाली, और एक थर्ड कंडीशन ये मिल जाएगी, दोनों 4। तो ये इवेंट आपको लिखना है। तो इस ए के अंदर जो आपके आउटकम्स है वो क्या क्या मिले, एक तो 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 ये वैल्यू। इसके अलावा जो वैल्यू है वो ये वाली देखो 1,4 2,4, उसके बाद में 3,4 4,4 हो चुका, 5,4 और 6,4। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। कितने हैं 11। तो आपके फेवर में जो आउटकम्स है वो कितने हैं 11, टोटल कितने 36। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, एटलीस्ट 1 4 के लिए। ठीक है भाई, ये तो आपका 11th की तरह 10th की तरह था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 4th डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर में 4 की बात करूं तो 4th में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिम्पल गोज टू लोकल शॉप इज 3.7। तो एक इवेंट मान लो, इवेंट क्या है आपका, गोज टू द लोकल शॉप। ठीक है, ये इवेंट है। इस बात की प्रोबेबिलिटी दे दी आपको, कितनी है 3/7। द प्रोबेबिलिटी दैट सी, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डज नॉट साइकिल, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, यानी एक बी इवेंट मानो, ठीक है ना, बी इवेंट या तो ऐसे कर लो, देखो थोड़ा सा इसमें आएगा, हाँ मैं लिख देता हूं। बी इवेंट मानो कि सी हैव ए साइकिल, हैव ए साइकिल यानी उसके पास साइकिल है। चलो उसके बाद में इस बात की प्रॉपर्टी आपको नहीं गिवन है, तो इसकी अपने पास में नहीं है, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं है, उस बात की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कैसे आएगी, ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी 8/7, 8/21। फिर अगले ने बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सी गोज टू शॉप, यानी वो शॉप पे जा रही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, शॉप के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है ए। फिर बोला एंड के लिए अपन इंटरसेक्शन यूज करेंगे, और सी गोज द साइकिल के थ्रू, तो ये बी इक्वल टू कितना 16/35। ठीक है, ये वैल्यू। चलो पहले तो ये बात करते हैं, दोबारा क्वेश्चन को देखिए। डिम्पल एक लोकल शॉप पे जा रही है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/7, और वो साइकिल, उसके पास साइकिल नहीं है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8/21, और उसके पास साइकिल है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी, देखो P of B
इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी डेस, ठीक है ना। है यानी आपको निकालनी है, उसके पास साइकिल है, वो साइकिल के थ्रू जा रही है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो साइकिल के थ्रू नहीं जा रही है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन में 21। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 में से 8 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन में 21। तो ये तो आ गई पी ऑफ बी की वैल्यू। अब अपन इसका जो फर्स्ट वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी साइकिल, यानी वो साइकिल के थ्रू वहां पे गई है शॉप पे, तो साइकिल के थ्रू यही तो है, उसके पास साइकिल है तो साइकिल के थ्रू जाएगी, और उसके पास साइकिल नहीं है तो वो साइकिल के थ्रू नहीं जाएगी, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट के अंदर आपको यही फाइंड आउट करना था। सेकंड में क्या है, सेकंड में है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी साइकिल और सी साइकिल, तो साइकिल के लिए कौन सा इवेंट आपका बी, और के लिए अपन यूनियन यूज करेंगे, और लोकल्स ऑफ टू द गोस टू लोकल्स ऑफ, उसके लिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो इसको इक्वल लिख दो, इसी को लिख सकता हूं मैं ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जानते हो, यूनियन के अंदर ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू में पुट करूं तो 3 अपॉन में 7, और ये वाली वैल्यू में पुट करूं 13 अपॉन में 21, और ये माइनस ये वाली वैल्यू में पुट करूं तो ये 16 अपॉन में 35। इसका एलसीएम 105, इसका एलसीएम 105, इससे मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 45, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो कितना 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 65, माइनस इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो 3, 16 48। अब ये देखो ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 3 इसमें से माइनस करो 62 अपॉन में 108। अब आपकी बुक के अंदर आपका जो आंसर वो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो आप करेक्शन कर लो, इसका आंसर तो 13 अपॉन में 21 आएगा और इसका आंसर 62 अपॉन में 108 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है भाई। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए फेयर डाइज थ्रू, ठीक है ना, ए फेयर डाइज थ्रू, तो ये लीजिए सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम आ गई ये, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन ओड नंबर, तो ए इवेंट मानो एन ओड नंबर, इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स वो कितने मिले 1, 3 और 5, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी मिली 3 अपॉन में 6, 1/2 काट देंगे बाद में। ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो बी एक इवेंट है, ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 ग्रेटर देन 4 लिख देना, चलो मैं लिख देता हूं, ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो इस बी के अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने 5, 6, तो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2 अपॉन में 6, ठीक है।
आपको निकालना क्या है वो देखो, आपको निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन ओड नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के लिए अपन यूनियन लगाएंगे, और ग्रेटर देन जो 4 है उसके लिए बी इवेंट है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर कोई कॉमन आ रहा है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, 1/6। सारी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू 3/6, इसकी वैल्यू 2/6, इसकी वैल्यू 1/6। एलसीएम कितना, 6, ये 3, ये 2, ये -1। 5 - 1 कितना, 4, 4/6 काट दीजिए, कितना 1, 2/3, 2/3। ये आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए आप, ठीक है ना, कैलकुलेशन है थोड़ा सा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगले ने बोल रखा है, जो भी है उसको मैं रीड कर रहा हूं। इट इज द गिवन दैट फॉर 2 इवेंट ए की वैल्यू कितनी है, ए एंड बी, 2 इवेंट गिवन है आपको। तो पी ऑफ ए की वैल्यू तो है 3/8, पी ऑफ बी की वैल्यू है 3/8। एक मिनट, ये नहीं है ना, ये निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। और पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 11/16, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको गिवन है 3/16। ठीक है ना। फाइंड द पी ऑफ बी, फाइंड द पी ऑफ बी। तो देखो फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है 11/16, और इसकी वैल्यू कितनी है 3/8, और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 3/16। आपको वैल्यू चाहिए पी ऑफ बी की। तो पी ऑफ बी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आओ। तो 11/8, 11/16 माइनस 3/16 इधर आएगा तो प्लस का, तो प्लस 3/16, और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस 3/8। अब एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम कितना आ गया 16, ये 11, ये 3, और ये कितना 2, और ये 6। तो 14 माइनस 6 कितना 8, 8/16 कितनी वैल्यू आ गई 1/2। यानी पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1/2 आ जाएगी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव है इसके बाद में, तो ऑब्जेक्टिव भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 7 को अपन डिस्कस करते हैं, 7 को भी करते हैं, बाद में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वही देख लीजिए। गिवन क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट पी ऑफ ए 0.54, पी ऑफ बी 0.69, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.35, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब देखो ये यूनियन दिया हुआ था, यहाँ पी इंटरसेक्शन है। देखो इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आप सबसे पहले इसका जो इंट्रो वाला पार्ट है ना, जो सबसे पहले इस वीडियो से पहले मैंने जो अपलोड किया हुआ है उस वीडियो को आप कंप्लीट देखो,
और देख के उसको नोट डाउन करो, आपको एक एक फॉर्मूला अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो एकदम ही नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप यहाँ पे आना, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 0.54 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.35। तो इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो 0.19। अब देखो ऑप्शन में बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव था ये। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 7th क्वेश्चन है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को खूब आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। आपको पर डे 2 वीडियो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आपसे हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। जितने भी स्टडी रिलेटिव जो ग्रुप आपके बने हुए हैं उन सब में आप शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।